Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following epithelium types helps in the secretion and absorption of nutrients? Okay, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बात क्या करना है कि कौन सा एपिथेलियम का कौन सा टाइप जो है न्यूट्रिएंट्स के सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. ओके, ऑप्शन है हमारे यहाँ पे ए क्यूबॉइडल, बी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, सी स्क्वैमस एंड डी कॉलमनर. ओके, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है सिंपल एपिथेलियम. ओके, सिंपल एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम सेल्स, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की अगर हम बात करें तो जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज है वो फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल modification of cells, it is further divided into 3 types, and the types are: first, squamous epithelium; second is cuboidal epithelium; and third is columnar epithelium. ओके, तो हमें बात करनी है कौन सा एपिथेलियम जो है न्यूट्रिएंट्स के सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. ओके, तो हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस डिस्कस करते हैं. ए गिवन हियर इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ए इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ओके, तो अगर हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम की यहाँ पे बात करें तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं ये सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल्स होते हैं जो कॉमनली डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स की जो डक्ट होती है वहां पे, और ट्यूब्यूलर पार्ट्स, नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूलर पार्ट्स होते हैं किडनी में वहां प्रेजेंट होते हैं. ओके, ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. ओके, तो तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है. फंक्शन की भी अगर हम बात कर ले तो इसका फंक्शन है अब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. बट क्वेश्चन में बात किसकी की जा रही है? क्वेश्चन में बात की जा रही है अब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि यहाँ नहीं होता है. कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. ओके, नेक्स्ट इज बी इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. ओके, तो अगर हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन. ओके, आउटर लेयर ऑफ स्किन. एंड इसका मेन फंक्शन क्या होगा? इसका मेन फंक्शन होगा प्रोटेक्शन. ओके, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है. थर्ड क्या गिवन है? थर्ड इज स्क्वैमस. स्क्वैमस एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो ये भी सिंगल थिन लेयर्स से बना होता है जिसके सेल्स कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं विथ इरेगुलर बाउंड्रीज. ओके, फ्लैट सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज. अगर हम स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर बेसिकली फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, के वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं. जो एयर सैक्स होते हैं लंग्स के, एयर सैक्स ऑफ लंग्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन इज कॉल्यूमिनर एपिथेलियम. ओके, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम. एंड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये जो है ये भी सिंगल लेयर जो होता है, सिंगल लेयर सेल से प्रेजेंट होती है इसमें भी. और जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? टॉल एंड स्लेंडर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जो न्यूक्लियाई होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेस पे प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट, न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट एट द बेस
at the base. नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन. स्टमक एंड इंटेस्टाइन, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है क्योंकि इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड absorption of nutrients takes place in the small intestine. Okay, and function भी क्या है columnar epithelium cells का secretion and absorption. तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा columnar epithelium. रिमेनिंग ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.